आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं। आपको अपडेट भी बताएंगे कि हमारे जानकारों ने क्या क्या बदलाव किए, लेकिन बाजार थोड़ा सा बिकवाली की गिरफ्त में आता हुआ, खासतौर से निफ्टी बैंक। इस बीच नतीजों पर फोकस करते हैं। ओरिएंट सीमेंट नंबर्स आ चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा अच्छी खासी ग्रोथ, रेवेन्यू में भी इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन मार्जिन थोड़े से दबाव में आते हुए दिखाई दिए हैं और साथ ही साथ वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ा है जितना एंटिसिपेशन था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओरिएंट सीमेंट के एमडी और सीईओ दीपक खेत्रपाल। दीपक जी, स्वागत है आपका। पहले मैं वॉल्यूम ग्रोथ के मसले को एड्रेस करना चाहूंगी। आपके वॉल्यूम्स में हम देख रहे हैं बहुत ही मामूली सा इजाफा है, ये करीब 1.28 मिलियन टन पर आए हैं। कोई खास वजह कि वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में सबड्यूड रहे? पहले तो धन्यवाद आपके फोरम पे मुझे लाने के लिए। जो वॉल्यूम की हम बात करते हैं, हमारा पिछले साल सेम क्वार्टर से हमारा 25% ग्रोथ है, जो कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के हिसाब से ऐसी कमजोर तो नहीं है। लेकिन आपकी ये बात से मैं सहमत हूं कि थोड़े और ज्यादा हो सकते थे वॉल्यूम, और उसके जो ना हो पाने की वजह रही जो सितंबर का महीने में जितना एक्सटेंसिव रेनफॉल हुआ है पूरे नॉर्थ तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा है पूरा, चाहे विदर्भा हो, मराठवाड़ा, जहाँ आमतौर पे इतनी बारिश नहीं होती, वहां भी सितंबर में बहुत हैवी बारिश हुई है। और जब इतनी बारिश और वाटर लॉगिंग होती है तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, सीमेंट कंजम्पशन कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जुलाई अगस्त हमारे बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन सितंबर का महीना उतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से वॉल्यूम से हम लोग खुद खुश नहीं है कि हम नॉर्मल, अगर इतनी नॉर्मल मानसून होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, तो शायद वॉल्यूम इससे और बेहतर हो सकता है। लेकिन बारिश के अलावा और कोई वजह नहीं रही इसके बारे में। तो फिर सर, इस समय क्योंकि अब मानसून निकल चुका है, क्या डिमांड लौट रही है? और फिर क्या आपने जो गाइड किया था FY22 में पहले कि 6 मिलियन टन तक की वॉल्यूम्स आप दिखा पाएंगे और 20% ग्रोथ हासिल कर पाएंगे, उस पर ऑन ट्रैक लौट पाएंगे थर्ड फोर्थ क्वार्टर्स में? जो हमारा नॉर्मल रेशो रहता है बिटवीन फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, उसको देखते हुए अभी भी हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि 6 मिलियन टन इस साल में हमारा टोटल वॉल्यूम होने चाहिए। और सितंबर की बारिश के बाद में अक्टूबर में ऑलरेडी डिमांड सितंबर से बेटर है, लेकिन पूरा मोमेंटम हमारी मार्केट्स में आता है दिवाली के करीब एक हफ्ते बाद में। तो 10-12 नवंबर से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो पूरा मोमेंटम को मार्केट में जो एक्सपेक्टेड होता है वो आ जाना चाहिए वापस, क्योंकि देखिए बारिश अच्छी हो गई, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होने के हर आसार हैं। आप लोग मिलकर जितनी जी आप प्रोजेक्ट्स में देखिए, केपेक्स में देखिए, रियल एस्टेट में देखिए, हर जगह बात हो रही है कि डिमांड अच्छी है हर जगह पे। तो कोई वजह नहीं है कि आज की डेट में हमें अपना जो फोरकास्ट था स्टार्ट ऑफ द ईयर का, उसको किसी वजह से डाउनग्रेड करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। ओके, वेरी गुड सर, पॉइंट टेकन सर। इस समय लेकिन जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट कितना आया है मार्जिन्स पर, और उसको ऑफसेट करने के लिए क्या आप प्राइस हाइक्स ले रहे हैं? और स्पेशली क्योंकि डिमांड अच्छी है, तो क्या आपके पास ज्यादा लीवे है प्राइस बढ़ाने का? जी देखिए, इससे दो एस्पेक्ट है। एक तो आपने बात की कॉस्ट पुश की, और ये वाकई हर एक को मालूम है कि दुनिया भर में आज की डेट में एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हैं, स्पेशली कोल के, जहाँ के आपको मालूम है जो गैस का थोड़ा सा अवेलेबिलिटी होती थी टू हीट अप, यूरोपियन में घर में उनको बहुत जरूरत पड़ती है विंटर्स में। तो यूरोप में, यूके में, चाइना में इतना कोल तेज हो रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो $60-70 पर टन के रेंज में होने चाहिए थे, आज की हम $200 टन की बात कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेड कोल हम लोग इंडियन इकोनॉमी में बहुत यूज्ड टू हो गए थे, वो ऑब्वियसली नहीं हो पा रहा है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन उसको इतना नहीं बढ़ा है कि उसको रिप्लेस कर पाए। तो कोयले की शॉर्टेज तो है, विच इज द फैक्ट, और उसकी वजह से कॉस्ट प्रेशर जरूर है। तो उसको मिटिगेट करने के कई तरीके होते हैं। एक तो देखिए, हम लोगों ने कोशिश की है कि अपने हमारे जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं उसको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे हम कर रहे हैं उसको। तो एक तो वो मेथड है। दूसरा, जो फ्यूल मिक्स चेंज करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि ये फ्यूल प्राइसेस डेली बेस, कभी पेट्रोल अवेलेबल हो जाता है, कभी डोमेस्टिक कोल अवेलेबल हो जाता है, इंपोर्टेड कोल तो अभी है नहीं। तो उसको मिक्स करते हुए एक तो कॉस्ट साइड पे मिटिगेशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमको कोशिश यही रहेगी कि जो कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, और ये सिस्टेमिक कॉस्ट है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम लोग किसी तरह से प्राइस इंक्रीज करके अगर कंज्यूमर तक पास कर पाए। और उसका जो एक इनिशियल इंडिकेशन है आज की डेट में कि सितंबर में प्राइसेस कम रहे, Q2 में जैसे आपने भी बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम प्राइस की वजह से इंपैक्ट हुई है। अक्टूबर में ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट मार्केट्स में देखे तो कहीं 10-12 रुपए, कहीं 15, किसी मार्केट में 20 रुपए तक प्राइस हम लोग बढ़ा पाए हैं।
और उसकी वजह से हमें उम्मीद है कि जितनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज आ रही है उसको हम लोग मार्केट में पास ऑन कर पाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंटरनली हम कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स है वो नहीं ले रहे हैं, वो भी पूरे लिए जा रहे हैं। हमारी एफिशिएंसीज पहले से बेटर हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल्स हमारे से बेटर हम यूज कर पा रहे हैं, हम फ्यूल मिक्स को ट्वीक करते रहते हैं उसको कॉस्ट को कंटेन करने के लिए। पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खेत्रपाल हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट का प्रेशर है, लेकिन उसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने जोर लगाया है और वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ एट द एंड ऑफ द ईयर आएगी जरूर। स्टॉक आज 5% ऊपर उन नंबर्स के बल पर। चलिए वापस लौटते हैं, खिलाड़ी नंबर 1 में क्या कुछ हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो हमारे जानकारों ने जो जो ट्रेड्स जोड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो आशीष कयाल के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करेंगे। 2 ट्रेड्स इन्होंने नए जोड़े हैं, एक तो TCI एक्सप्रेस है, दूसरा है शॉपर स्टॉप। TCI में इनका टारगेट 1950 का है, 1710 स्टॉप लॉस। शॉपर स्टॉप में तेजी का ट्रेड, 390 का टारगेट, 340 स्टॉप लॉस। इंडियन बैंक को कैरी किया 260 के टारगेट के लिए, 181 इनका स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं कि रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। तो इस घंटे TCI एक्सप्रेस ड्रैग कर रहा है, शॉपर स्टॉप जोड़ रहा है 0.21% और आधे % से ज्यादा की कमाई इंडियन बैंक इनको कर दे रहा है। अब आइए मनीष शर्मा के पोर्टफोलियो पर। 2 ट्रेड से एग्जिट किया, 2 में नया पोजीशन लिया और दोनों सेल साइड के ट्रेड्स है। L&T 1600 के लिए शॉर्ट किया, 1820 स्टॉप लॉस है। इंडस टावर शॉर्ट किया, 230 का टारगेट, 300 है स्टॉप लॉस। दोनों में इस समय थोड़ी सी रिकवरी आ रही है तो प्रॉफिट नहीं बन रहा है इनका, यह स्थिति आपकी स्क्रीन पर। अब आइए प्रदीप होतचंदानी के पोर्टफोलियो पर। एक ही नया ट्रेड आया है, वो है एक्विटास, 153 का टारगेट, 129 स्टॉप लॉस। ONGC 180 के लिए कैरी किया और सिटी यूनियन 200 के लिए कैरी किया है। अब रिटर्न्स देख लेते हैं क्या बने हैं। सिटी यूनियन 2% ऊपर, आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स ONGC में और एक्विटास हल्की सी पॉजिटिव टेक दिखा रहा है। तो प्रदीप होतचंदानी के अब रिटर्न्स थोड़े बेहतर होने के पूरे आसार बने हैं। रिटर्न्स देखिए ओवरऑल प्रदीप होतचंदानी 0.3% के रिटर्न्स पर, मनीष शर्मा का BEL और धामपुर ने अच्छा मुनाफा इनको कमा कर दिया और वो 1.69% के पॉजिटिव रिटर्न्स पर आ गए हैं और आशीष कयाल 0.12% के रिटर्न्स पर। तो फिलहाल लीडिंग पोजीशन में मनीष शर्मा और उसके बाद है प्रदीप होतचंदानी। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर, जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट हम आपको CNBC आवाज पर देंगे जरूर। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।